नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। आप सभी लोगों को अनीता योगा फिटनेस चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है बॉडी के पोस्चर को लेके, और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। योग करने से पहले हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे पोस्चर के बारे में। कैसे हम जानेंगे कि हमारा पोस्चर सही है या गलत है, दोनों में क्या अंतर है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक पोस्चर गलत है और एक पोस्चर सही है। जो हमारा सही पोस्चर है उसमें जो है हमारा कान और ये कंधा जो है दोनों एक सीध में है, इस तरह से। उसकी ये पहचान है, जो कंधा है वो स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन गलत पोस्चर में कंधा हमारा झुका हुआ दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा, आपको कर्व की तरह दिखाई देगा, यानी अंदर की तरफ मुड़ने लगेगा। आपने देखा होगा किसी किसी को कुबड़ की तरह निकल आता है, इसको इंग्लिश में काइफोसिस बोलते हैं। पीठ में कुबड़ का निकलना, बेसिकली जो रीढ़ की हड्डी है वो आगे की तरफ झुकने लगती है। ये मेल में कम होता है और फीमेल में ज्यादा आपको दिखने को मिलता है। जब फीमेल में पोस्ट मेनोपॉज आता है, यानी मासिक धर्म बंद होने की स्टेज में भी काइफोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार हड्डियां वीक हो जाती हैं, तब भी काइफोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। और एज से भी फर्क पड़ने लगता है, एज ज्यादा होने की वजह से झुकाव होने लगता है, और कई बार बहुत ज्यादा झुकाव होने पे यानी 70 to 80 डिग्री एंगल पे सर्जरी कराने की नौबत आ जाती है। और 20 to 40 डिग्री एंगल तक आप योग से सही कर सकते हैं, अपने पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। आप ऐसी नौबत आने ही न दीजिए कि उनको सर्जरी की नौबत आए। आपने देखा होगा कि ज्यादा टाइम तक लैपटॉप पे वर्क करने की वजह से और मोबाइल चलाने की वजह से, गाड़ी को ड्राइव करने की वजह से और घर में काम करने की वजह से, अगर हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं या लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो इस तरह से ऑटोमेटिक हमारी गर्दन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पोस्चर जो है गलत हो जाता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, और बच्चे जो है स्कूल जब जाते हैं तो हैवी बैग लेके जाते हैं, तो उनमें भी ये शिकायत आ जाती है, क्योंकि चेस्ट की मसल्स और भी टाइट हो जाती है, बहुत टाइट हो जाती है, और पीठ की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली हो जाती हैं, जिनके कारण जो है झुक के चलने लगते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बैक पेन होने की वजह से भी पीठ पे स्टिफनेस आ जाती है, यानी अकड़न आ जाता है। और उससे बचने के लिए गुड डाइट यानी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 जरूर लें, दूध लें, हरी साग सब्जियां लें, और डेली योग करें। और सही पोस्चर के लिए कौन कौन सा हमें योग करना है, तो चलिए हम योग की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है दोनों पैरों के बीच में गैप, शोल्डर लेवल बराबर दोनों पैरों के बीच में गैप, इस तरह से। और दोनों हाथों के फिंगर को इंटरलॉक करते हुए बैक साइड में लेके जाएंगे, फेस को अप, फिर सांस को छोड़ते हुए डाउन जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ बिल्कुल खींचेंगे और 1 मिनट के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हमें दीवार की जरूरत है, और बिल्कुल दीवार और एड़ी के बीच में कम से कम 5 to 6 इंच का डिस्टेंस रहना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे और सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इस तरह से। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ, चेस्ट को ओपन करेंगे, यानी वी शेप में लेके जाना है। और 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रखेंगे आपकी जो है दोनों हथेलियां दीवार से टच होनी चाहिए, यानी जो आपकी फिंगर की जॉइंट है वो दीवार में टच होने चाहिए, यानी आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक है। फिर आराम से नीचे की तरफ आएंगे। थर्ड आसन में अपने कमर को, शोल्डर को, नेक को बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठना है, और दोनों पैरों को आगे की तरफ, दोनों पैर आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, और अपने घुटने से दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दंडासना में बैठेंगे इस पोजीशन में। और अपना जो है, जो आपका लेफ्ट लेग है उसको राइट लेग के नीचे की तरफ से लेके आएंगे, और जो आपका राइट लेग है उसको जो है लेफ्ट लेग की थाई पे रखेंगे इस पोजीशन में। और ध्यान रखेंगे आपकी जो ये एड़ी है आपकी थाई से जो है टच होना चाहिए, आपके हिप से टच होना चाहिए इस पोजीशन में। और इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपका लेग ऊपर की तरफ है वही हैंड आपका ऊपर की तरफ जाएगा, यानी आपका जो है राइट लेग ऊपर की तरफ है
तो हम राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ, इस तरह से एक दूसरे से पकड़ेंगे इस पोजीशन में। कमर को बिल्कुल सीधे रखना है। आप देखेंगे इससे आपका पोस्चर, अगर आप 5 से 10 मिनट रेगुलर इसको करते हैं तो धीरे धीरे आपका पोस्चर जो है सही होने लगेगा। बेस्ट एक्सरसाइज है बॉडी पोस्चर को सही करने के लिए। उसके बाद धीरे से दोनों हाथों को नीचे की तरफ करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी इसी तरह से करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज में हमें एक दीवार की जरूरत है। दोनों हाथों को इस तरह से दीवार पे रखेंगे और ध्यान रखेंगे दोनों हाथों को जो है अपने शोल्डर लेवल बराबर रखना है। इस तरह से नहीं रखना है, दूरी बना के नहीं रखना है। जितना आपका कंधा है उतनी ही दूरी पे दोनों हाथों को इस तरह से अटैच करके रखना है और अपने चिन को और अपने चेस्ट को वॉल से टच करेंगे और 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आएंगे। ये इससे आपका बॉडी पोस्चर तो ठीक ही होगा, साथ में आपका सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर के लिए भी बेस्ट योगा है, बेस्ट एक्सरसाइज है ये। फिफ्थ एक्सरसाइज में हम पेट के बल लेटेंगे। इस तरह से हमें पेट के बल लेटना है और दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास ले आके रखना है और ब्रीदिंग विदाउट पे विशेष ध्यान देना है। सांस को भरना है, सांस को छोड़ना है। सांस को भरते हुए अपने अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से, और इसको भी आप 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी तरह से आप 5 से 10 मिनट इसको कर सकते हैं और अप डाउन भी कर सकते हैं। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रखेंगे और अपने चिन को इससे टच करेंगे। तो सांस को भरते हुए अपने फेस को ऊपर की तरफ, इसको भी 10 सेकेंड के लिए होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अप डाउन करेंगे इस तरह से। ये बॉडी पोस्चर के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है ये। आप इसको देखेंगे आपको फर्स्ट डे से ही आपको रिलीफ मिलने लगेगा और साथ में बैक पेन के लिए भी काफी अच्छा असर है ये। आप इसको 50 से 100 बार कर सकते हैं। ओके, रिलैक्स। आराम से हम बैठ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज जल्दी से जाके फॉलो करिएगा। नमस्ते, बाय बाय।